लेकिन पॉलिनोमियल में आपके पास सिर्फ 2 ही टॉपिक आ रहा है। जो लास्ट टॉपिक आपका था रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, वो डिवीजन एल्गोरिथम, वो खत्म हो गया है। रिमाइंडर थ्योरम पे बेस करता है डिवीजन एल्गोरिथम, वो खत्म हो गया। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर 2, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है एक्चुअली? It consists constant and variable terms. Will be expression which consists constant and variable terms. Constant क्या चीज होती है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स वैल्यू होती है। ये क्या होती है? वेरिएबल वैल्यूज, इसकी वैल्यूज वेरी करती है, वो वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल को हम किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। ए बी सी हो गया, एक्स वाई जी हो गया, ठीक है, आ आ ई हो गया, का गा हो गया, ठीक है, अलिफ बे पे हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उससे हम डिनोट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, ठीक है। फिक्स वैल्यूज जितने भी नंबर्स हो गए सारे फिक्स वैल्यूज हैं। अंडर रूट में हो गए, चाहे वो चाहे क्यूब रूट हो गए, ठीक है, या फिर डेसिमल नंबर हो गया, तो जो भी वैल्यूज चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट है, ये आपको पता है। खैर मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉली मींस मैनी, नोमियल मींस टर्म्स, मैनी टर्म्स जो की है कांस्टेंट है, वेरिएबिलिटी, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब टर्म्स क्या होती है ये हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे आपके पास है 5x² - 4x - 6, ठीक है। यहाँ पर कितनी टर्म्स है हम देख लेते हैं। ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, यानी यहाँ पर 3 टर्म्स मौजूद हैं। टर्म्स में टर्म से पहले जो भी साइन होगा, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। टर्म्स जब आपसे पूछेगा कि इसकी सेकंड टर्म क्या है या फोर्थ टर्म क्या है, तो टर्म में आपके टर्म से पहले जो भी साइन होगा वो इंकॉर्पोरेट होगा। जो भी सर्कल बना रहा हूँ माइनस और प्लस के साथ बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम बता दें टर्म्स की बात। यहाँ टर्म्स अगर लिखनी होंगी आपको तो क्या होगी? फर्स्ट टर्म 5x², सेकंड टर्म लिखेंगे -4x, तो माइनस साइन यहाँ पर इंकॉर्पोरेट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टर्म होगी -6। इसी तरह जो कोएफिशिएंट होता है आपका, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट वो कांस्टेंट टर्म है जो मल्टीप्लिकेशन में है उस वेरिएबल से पहले, यानी कोएफिशिएंट हमेशा टर्म का होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x² जो वेरिएबल होगा फर्स्ट टर्म में x², इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? +5, प्लस के साथ है। कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट के साथ भी माइनस और प्लस इंकॉर्पोरेट होगा, यानी -4 कोएफिशिएंट होगा। अब लास्ट टर्म जो आपके पास है -6, यहाँ पर कोई वेरिएबल नजर आपको नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। और 1 को हम कैसे रिप्लेस करेंगे? जैसे हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखा था, तो आपके वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, इसलिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 0 क्या होगा? -6 होगा। जो भी कांस्टेंट टर्म होंगी जहां पर आपका वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, वो वेरिएबल आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसका एक्सपोनेंट 0 है, ठीक है। तो ये बात हो गई कोएफिशिएंट की, और टर्म्स मैंने आपको बता दिया। अब टर्म्स के बेस पर ये सारी चीजें क्लास 9th में मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, कभी ये एमसीक्यूज में ना आ जाएगा, ठीक है। टर्म्स के बेस पर कितने पॉलिनोमियल होते हैं? पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के बेस पर अगर टर्म 1 है आपके पास, तो इस पॉलिनोमियल का नाम है मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स है तो पॉलिनोमियल का नाम है बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। अगर 3 टर्म्स है तो नाम है इसका ट्राइनोमियल। तो ये टर्म्स के बेस पर
पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट नेम्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर मेनी टर्म्स हैं तो वो पॉलिनोमियल ही कहला जाएगा। देखिए नोमियल मतलब टर्म्स, यहाँ पर मोनो 1 बाई 2 बाई 3, ठीक है। अब इससे पहले अगर पॉली लग जाएगा, पॉली मींस मेनी, पॉलिनोमियल इस तरह ये आएगा मेनी टर्म्स के साथ पॉलिनोमियल। बाकी सबको भी पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं और इनके डिफरेंट नाम है डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स। तो ये बात हो गई हमारे पास टर्म्स की। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं तेजी से चलता हूं और डिग्री के बारे में बात करता हूं। जोया फातिमा, can you tell me what is the degree of polynomial? Degree of Zakia? Sir, highest power of that variable. Highest power of the variable. कहाँ पर? Value of exponent, यानी highest power of maximum exponent value, maximum exponent। हो सकता है ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक में ना मिले, क्योंकि जो मेरे जहन में मैं उसी के साथ डेफिनेशन बना के लिख रहा हूँ। लेकिन यही डेफिनेशन अगर आप याद रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर ये डेफिनेशन फिट नहीं होगी, हमेशा आप डेफिनेशन कहीं पर भी याद रखें। मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू इन एनी टर्म, किसी भी टर्म में जितने भी टर्म्स होंगी उन सारे टर्म्स को आप चेक करेंगे और उन टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, डिग्री जो है वो पावर ऑफ द वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की भी हो सकती है ना, यही की वेरिएबल थोड़ी होगा। अभी हमने जितने भी एग्जांपल देखे वो देखे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल्स भी होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल्स वी विल सी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है x पावर 6 प्लस 3x पावर 10 प्लस 9x पावर 3 प्लस 2 प्लस 13x पावर 2। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले टर्म्स कितनी होंगी। सुनाली, can you hear me? Yes, sir. Can you tell me the terms in this expression? Number of terms. Sir, 3. Number of terms. We are talking about the terms. All the terms are either, in addition or the subtraction with each other. सारी टर्म्स के बीच में या तो एडिशन साइन होगा या सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 करेक्ट। तो नंबर ऑफ टर्म 5 है, जैसा शहबाज अली ने बताया, ठीक है। अब इसकी डिग्री की अगर हम बात करें, हमने क्या बताया, मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म। इस टर्म में वैल्यू क्या है एक्सपोनेंट की 6, इसमें 10, इसमें 3, इसमें एक्सपोनेंट वैल्यू 2 है। यहाँ पर एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है 0, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में x पावर 0। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वही आपकी डिग्री होगी, यानी डिग्री यहाँ पर हो गई आपके पास 10। तो ये बात हो गई पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, जैसे टर्म्स का आया आपके पास, जैसे हमने टर्म्स की बात की, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पर आपसे पूछेगा हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव इन दिस एक्सप्रेशन, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं, हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव इन दिस एक्सप्रेशन। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, sir, 3 terms. कैसे, Sir, by multiplying it and then we'll get the final expression. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो ऑल द टर्म्स विल बी आइदर विद
एडिशन साइन एंड सब्ट्रैक्शन साइन, जब तक इसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं कर लेते तब तक हम टर्म्स डिसाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी x की पहले मल्टीप्लाई होगी x, x माइनस 2 है, फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। तो आपके पास आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब यहाँ पर डिसाइड होगा कि टर्म्स कितनी होंगी, यानी टर्म्स यहाँ पर होंगी 3, तो इसको क्या कहेंगे आप, ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन दे रखी है और आपसे पूछा गया कि ये ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, क्या है, तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, आपकी टर्म्स हमेशा या तो प्लस के साइन के साथ होंगी सारी या माइनस साइन के साथ होंगी, तभी आप पता कर पाएंगे कि टर्म्स क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x is equal to 5 y is equal to plus 3 x is equal to 2 y is equal to plus 10 x is equal to 10 y is equal to 2x y। ठीक है, इसमें आप टर्म्स देखिए और डिग्री देखिए। ठीक है, तो जैसे पे कॉल करनी है, मैं कॉल करके आता हूँ और फिर आपसे आपके आंसर पूछूंगा। चलिए, तो यहाँ कौन बताएगा टर्म्स कितनी आई हमारे पास? 4। टर्म्स यहाँ पर आ गए 4, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म्स हैं जो प्लस के साथ डिफरेंशिएट हो रही हैं। 4 टर्म्स आ गए। डिग्री यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास? The degree of variable x is 14 and y 5. No, we want the degree of polynomial, not the degree of variable. Polynomial की डिग्री बताएं यहाँ पर क्या होगी? Sir, Degree of 10. the expression. Sir, 10. नहीं, wrong answer. 7. Sorry, Sonali, I didn't get you. So 7. 7. नहीं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, कोई भी आप नया टॉपिक पढ़े ना, कोई भी आप नया टॉपिक टच कर रहे हैं, तो उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है उसकी डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से आपको पढ़नी है और उस डेफिनेशन को वेरीफाई करना है अपने एग्जाम्पल के साथ। जो भी आप एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हैं, क्या सही में ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है या? यहाँ पर डेफिनेशन मैंने देखी, मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स। यहाँ पर वेरिएबल्स भी लिखा था और वेरिएबल लिखा था। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल इन वन विद वन वेरिएबल भी होता है और पॉलिनोमियल विद मेनी वेरिएबल्स भी होता है। तो ये जो एग्जांपल्स थे सारे यहाँ पर, अभी हमने देखा था पॉलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक था जो x था, यहाँ पर भी वेरिएबल वन था जो x है। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। वेरिएबल एक x है, दूसरा y। तो किसी भी टर्म में जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू होगी वेरिएबल्स, इस टर्म में मैक्सिमम वैल्यू क्या है एक्सपोनेंट की? 5 + 2 7। एक्सपोनेंट वैल्यू वेरिएबल्स की ऐड हो जाएगी, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर होगी इस टर्म की 7। यहाँ पर क्या है 4, यहाँ क्या है 15, यहाँ क्या है 2। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी एक्सपोनेंट की वो ही डिग्री होगी, यानी 15 यहाँ पर आपके पास डिग्री होगी। ठीक है, तो दोनों की वेरिएबल्स की पावर ऐड कर देंगे आप, और ऐड करने के बाद पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री आएगी, वो आएगी 15 यहाँ। ठीक है, एक टर्म आपके पास यहाँ पर इस चैप्टर में पॉलिनोमियल है। इस चैप्टर में तो सिर्फ वन वेरिएबल की बात होती है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 2 वेरिएबल का एग्जांपल दिया। चलिए अब आगे चलते हैं और डिग्री के ऊपर और 2-3 चीजें देखते हैं, जिससे आप पता करेंगे कि पॉलिनोमियल होता भी है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कैटेगरी ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के ऊपर बेस पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी क्या होती है? अगर डिग्री 1 है, डिग्री 2 है और डिग्री 3 है, जैसे टर्म्स के ऊपर बेस हमने पॉलिनोमियल्स को नाम दिए थे, ऐसे ही डिग्री के ऊपर बेस जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम कहते हैं, डिग्री अगर 1 होती है तो कहते हैं उसको लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 होगी तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
डिग्री अगर 3 होगी तो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री तक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये डिग्री के ऊपर बेस्ड टर्म्स होगी पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री जो है आपके पास हमेशा होल नंबर होगी, डिग्री हमेशा होल नंबर में होगी, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। 6/5 p/q की फॉर्म में डिग्री कभी भी नहीं होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स आप लिख लीजिए। डिग्री कभी भी आपकी डेसिमल में नहीं होगी, 0.75। डिग्री कभी भी आपकी क्यूब रूट एक्स, वेरिएबल लिख देता हूँ क्यूब रूट, डिग्री लिखना जो है या तो इस तरह में लिखूं इसको या nth रूट रखो, ठीक है। इस तरह कभी भी नहीं होगा यहाँ पर डिग्री। अगर डिग्री आपकी फ्रैक्शन, डेसिमल या क्यूब या स्क्वायर रूट में होती है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कब होगा वो, इफ डिग्री इज अ होल नंबर, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान से लिख लीजिए, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज में लिखा होगा, नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन है, कौन कौन से पॉलिनोमियल है, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। आपको एक्सप्रेशन दे रखी होगी किस तरह से, x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3। आपसे कहेगा पता करिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म की डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए, ये प्रॉब्लम है, degree of any term, degree of all terms सारे टर्म्स की डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका वो पॉलिनोमियल होगा एक्सप्रेशन, अदरवाइज एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, x⁻²। 1/x को आप लिख सकते हैं इसके एक्सपोनेंट वैल्यू में x⁻−1। जब इसको x⁻−1 लिखेंगे और यहाँ 3 × x⁻0, यहाँ तो होल नंबर है, यहाँ होल नंबर है, यहाँ -1 होल नंबर नहीं है, यानी x² + 1/x + 3 is not a polynomial। इसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको 1-2 एग्जांपल और इसमें से मैं समझा देता हूँ। ये अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सबा अहमद, आप मुझे बताएं पार्ट 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन, पे पॉलिनोमियल है या नहीं। सबा अहमद, कैन यू हियर मी? Shifin? Yes, sir. The first part, it is a polynomial or not? Answer with reason. No, sir. No. What is the reason? Shifin, what is the reason why this expression is not Sir, polynomial? because sir, it has G, it has sir नेगेटिव है उसकी एक, जो 1/2 है, सर वो माइनस में है। बिल्कुल 1/2 माइनस में है, अगर प्लस में भी होता तो भी नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट टर्म की डिग्री जो है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 1/2 है यहाँ पर, यानी ये फ्रैक्शन नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरे की जगह मैंने थर्ड लिख दिया है। रोमेसा, can you tell me this expression is a polynomial or not, and the reason?
देखें यस और नो तो आप बता सकते हैं, यस और नो तुक्का भी हो सकता है, इसीलिए मैं रीजन पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं। चलिए, अगर आपने रीजन बता दिया इट मींस योर कॉन्सेप्ट इज 100%। चलो, टेल मी दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट? रोमेसा? Yes, sir. इट इज अ पॉलिनोमियल। What is the reason of this expression being a polynomial? ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्या रीजन है? शहबाज अली, आप लिख आप चैट में बता सकते हैं। No, what is the reason? No, this is not a polynomial. रोमेसा, इसको ध्यान से आप देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन में हमने क्या कहा था, डिग्री हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है? होल नंबर के अलावा डिग्री आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंडर रूट एक्स है, मैंने इसीलिए डिग्री में आपको बताया था पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? डेसिमल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? डेसिमल और पी बाई क्यू एक ही चीज है, लेकिन मैंने फिर भी एडिशन को बताया था। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि अंडर रूट में कोई भी आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल आपका अंडर रूट के अंदर है, ये दोनों वेरिएबल क्यूब रूट में है, इसलिए ये यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसकी अंडर रूट फर्स्ट टर्म की अगर डिग्री निकाले अंडर रूट एक्स, तो इसकी डिग्री 1/2 होगी, डिग्री तो 1/2 होगी, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि डिग्री होल नंबर नहीं है, ठीक है? इसकी अगर डिग्री निकालें क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई होल रेस्ट पावर 1/3। ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हम इसको लिख सकते हैं। आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा वाला है, nth रूट ऑफ a इज a रेस्ट पावर 1/n। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि बेस आपका सेम रहता है और डिग्री आपकी यहाँ पर जो पावर जो होती है वो 1/n हो जाती है अगर nth रूट है यहाँ पर, ठीक है? तो उस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आपको पता चलता है कि डिग्री आपकी होल नंबर नहीं आ रही, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। रोमेसा, इज दैट क्लियर? चलिए, अब Zakia, tell me about this expression. It is polynomial or not? What is the reason? Yes, sir, it is a polynomial because its variable has degree, which is a whole number. देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 6 फॉर ऑल ऑफ यू, दिस इज कांस्टेंट टर्म्स, ओके? दीज टर्म्स आर नॉट रिलेटेड टू द वेरिएबल। वेरिएबल आपका क्या है, x, x1, x स्क्वायर एंड x पावर 1 और x पावर 0। तो तीनों ही डिग्री हैं, वो वेरिएबल की यहाँ पर होल नंबर है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट, x प्लस 1/x, कौन बताएगा यहाँ पर? जोया फातिमा। Yes, sir. Sir, no, sir. Polynomial नहीं है. रीजन? Variable fraction में. वेरिएबल, देखिए Fraction में. वेरिएबल की बात नहीं की मैंने, वेरिएबल फ्रैक्शन में है, मैंने बात की डिग्री की। डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डिग्री डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, डिग्री इसमें नहीं होनी चाहिए, डिग्री निगेटिव नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में है तो भी आप कह सकती हैं, लेकिन रीजन ये है कि जो फ्रैक्शन में वेरिएबल है उसकी डिग्री -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है? फ्रैक्शन में आप यहां से बिल्कुल पता कर सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, अगर फ्रैक्शन में है वेरिएबल 100% वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसका मेन रीजन ये है कि फ्रैक्शन में होने की वजह से उसकी डिग्री माइनस में हो जाती है, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल यार 100% करेक्ट that this is not a polynomial. Next, fifth, कौन बचा? सबा अहमद।
Mohtasham Malik, welcome to the class. How are you? Thank you, sir. अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, डू यू नो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं. आप चेक कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? कैन यू टेल मी? No, sir, no. नहीं बताएंगे आप? बता दें यार. सर ये पॉलिनोमियल नहीं है. अच्छा, मैं समझा आप मुझे मना कर रहे हैं. नो सर, आई विल नॉट. सॉरी, मजाक कर रहा हूँ. चलो, अच्छा ये पॉलिनोमियल नहीं है. इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर देखिए इस टर्म में डिग्री 2 है, इस टर्म में डिग्री 1 है. इस टर्म की जब आप बात करें तो ये अंडर रूट में आ जाती है डिग्री, तो डिग्री इसकी हो जाती है 1/2. हाफ. यहाँ पर डिग्री +9 वाली टर्म जो है यहाँ पर डिग्री क्या होगी? x की 0 होगी. इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है बेस्ड ऑन द डिग्री. ठीक है, तो ये कहानी हो गई पूरी डिग्री. डिग्री के बाद सबसे मेन टॉपिक, अभी हमने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी थी पॉलिनोमियल की, अब हम पढ़ रहे हैं मेन टॉपिक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, zeros of polynomial. Zeros of the polynomial किसे कहते हैं? The value of variable at which polynomial becomes जीरो. वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल यानी पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाती है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है वो वेरिएबल की एक वैल्यू भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है. डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन किस तरह की है. ठीक है, तो जो भी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जिस वैल्यू पर पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट जीरो आए, यानी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल को रिप्लेस कर दें उस वैल्यू से और पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी, तो वो वाली वैल्यू आपकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी. जैसे आपके पास है x² - 5. अच्छा, सारी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को px, p के अंदर जो भी टर्म होगी यहाँ पर मौजूद, जो भी लेटर होगा, जो भी अल्फाबेट होगा वो वेरिएबल होगा. ये हमारी जनरल टर्मिनोलॉजी. ठीक है, अगर आपके पास होगा यहाँ पर pt = xt² + yt + 5. ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये नहीं है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर तीन वेरिएबल है, x भी है, t भी है, y भी. ठीक है, तीन वेरिएबल है. लेकिन अगर यहाँ पर pt से इसको डिनोट किया गया है तो हम क्लियरली कहेंगे कि हमारा वेरिएबल सिर्फ t है, x और y यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होंगी यहाँ पर. ठीक है, तो आंसर x और y की टर्म में ही आएगा. t की वैल्यू जो भी आएगी, तो जो भी यहाँ पर अंदर वेरिएबल होगा वही पूरी एक्सप्रेशन का वेरिएबल होगा. ठीक है, तो इसलिए हमने जैसे x² - 5 को डिनोट किया px है. तो यहाँ पर जनरली आपको नजर आ रहा है कि x², इसको हम लिख देते हैं x² - 25, आपको एग्जांपल बताने के लिए. ठीक है, तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू में 5 रखूं तो px कितना आएगा, p5 कितना आएगा? 5² - 25 यानी 25 - 25, तो p5 आपके पास आ गया 0. तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये 5 जो है x = 5, ये जीरोस ऑफ किस एक्सप्रेशन है? जीरोस ऑफ x² - 5. ठीक है, एक वैल्यू आपकी ये आ गई, यानी x² - 5 जो पॉलिनोमियल है उसका 5 जो है वो एक जीरो है. अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूं -5, ठीक है, तो क्या आएगा? यानी p - 5, x की जगह -5 से हमने रिप्लेस कर दिया, यानी -5² और -25. -5² तो +25 हो गई, -25, तो p - 5 भी आपके पास आ गया 0. तो x = -5 is another zero of
another 0 of x square minus 5, यानी इस एक्सप्रेशन की जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 25, इसकी दो वैल्यूज ऐसी आ रही हैं x की, यहाँ पर पूरी एक्सप्रेशन 0 हो रही है। एक वैल्यू है +5, दूसरी वैल्यू है -5, दो जीरोस आ रही हैं इस एक्सप्रेशन की। अब इस एक्सप्रेशन की थोड़ी सी क्या कर लेते हैं हम, हाँ ऑपरेशन कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 25, डिग्री आपकी क्या है, टू है, यहाँ पर x स्क्वायर में x स्क्वायर 0 है। अगर डिग्री 2 होती है तो पॉलिनोमियल कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर एक जनरल आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है जो मैं यहां आपको लिख देता हूं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड डिग्रीज में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर डिग्री 1 है आपकी, ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी एक ही होगा। अगर डिग्री आपकी 1 है यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर एक्सप्रेशन है आपकी, तो आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जीओपी लिखा होगा इसको 1 होगा। अगर डिग्री 2 है, for d is equal to 2, GOP is 2 zeros of the polynomial, यानी x की दो वैल्यू आएंगी अगर डिग्री 2 है। अगर डिग्री 3 है तो zeros of the polynomial 3 आएंगी। अगर इसको मैं जनरल लिख लूं, डिग्री n है तो GOP आपके पास n आएगी। यानी जितनी भी डिग्री है मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड वेरिएबल्स इन एनी टर्म, वो डिग्री कहलाती है। तो जो भी आपकी एक्सप्रेशन की डिग्री होगी, कंप्लीट एक्सप्रेशन की डिग्री, इतने ही जीरोस आएंगे। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की अदर टर्म है सॉल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन। इसको सॉल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन भी कहते हैं। यानी जो भी एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, उसका सॉल्यूशन अगर आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो वो आपसे जनरली कह रहा है कि जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन निकालिए आप। ठीक है, शहबाज पूछे सर व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल एज द कांस्टेंट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कांस्टेंट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बाकी सब के लिए। अगर आप चाहें तो पहले ये बता लीजिए, उसके तो जैसे आपने देखा था कि हमने पॉलिनोमियल को डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स एंड डिपेंडिंग अपॉन डिग्री हमने कैटेगराइज किया था। अब दो कैटेगरीज और हैं पॉलिनोमियल की जो डायरेक्ट हम देखते हैं। एक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो सारे रियल नंबर्स हैं, या रियल नंबर अगर मैंने कह दिया तो जितने भी तरह के नंबर आ गए, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन नंबर्स हैं, माइनस है, प्लस है, जितने भी नंबर्स हैं, 9 - 1 हो गया, √3, 4, ठीक है, 0.756, 0.932, जितने भी नंबर्स हैं ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। क्यों है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल? 9 आपको पता है 9 के साथ x पावर 0 मौजूद है। इसी तरह जितने भी आप नंबर लेंगे 0.932 इसके साथ x पावर 0 मौजूद है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन कोई भी आता है, जिसे मैंने आपको अभी दिखाया था करके कि पॉलिनोमियल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है, अगर उसमें ही एक टर्म, एक पार्ट आ जाता है, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर दिया हो, चाहे वो फ्रैक्शन में है, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे अंडर रूट में है, चाहे कोई भी है, यहाँ पर अंडर रूट भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर है वहां पर, ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। इसको भी आप पॉलिनोमियल कैटेगरी में लाएंगे, स्पेशल कैटेगरी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जब मैंने आपको बताया कि इसमें x पावर 0 है तो इसकी डिग्री क्या होगी शहबाज? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, ठीक है, याद रखिए, नोट कर लीजिए, कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ 3, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। तो डिग्री ऑफ 3 जो होगी हमेशा x पावर 0 है, इसलिए 0 होगी, शहबाज 1 नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जीरो पॉलिनोमियल।
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अलग चीज थी, यह है जीरो पॉलिनोमियल, यानी नंबर जीरो को जीरो पॉलिनोमियल कहा है। जैसे आपके पास इंटीजर्स होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, लेकिन जीरो को बिल्कुल अलग नाम दे दिया, जीरो इंटीजर कहते हैं उसको। इसी तरह यहाँ पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे क्या था, 9 था, ये 3 लिखा हुआ है ना, हर किसी नंबर के साथ 1 तो मल्टीप्लीकेशन में, और 1 को रिप्लेस कर दिया आपने वेरिएबल की पावर 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री आपकी आ गई 0, पता चल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह 0 को रिप्लेस करिए 1 से, तो अभी 0 ही आएगा। अब यहाँ पर डिग्री 0 हो सकती है, लेकिन अगर हम तब भी 0 आएगा रिजल्ट, तो 0 पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन क्या हो सकता है, अगर x की पावर 2 हो तो अभी तो रिजल्ट 0 आएगा। अगर x की पावर यहाँ पर 5 है तो अभी क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन अगर x की पावर n है तो अभी क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। अब डिग्री यहाँ पर क्या है, देखिए डिग्री 0, 2, 3, 9, 5, 6 कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ट्राई किया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की डिग्री not defined होती है, you cannot define the degree for zero polynomial, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसको लिख लीजिए, और ये इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं। हालांकि ये आपके क्लास 10 से रिलेटेड नहीं है, ये 9 से रिलेटेड है, लेकिन टीचर का कुछ नहीं पता। टीचर हो सकता है ये भी दे दे, टीचर ने इसी बार पढ़ा हो, 9 में नहीं पढ़ा हो, उसको नहीं पता कि स्टूडेंट से पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आपको वेरिएबल की डिग्री ढूंढनी है। कोई भी अगर नंबर दे रखा है तो आप ये ना कहें कि वहां पर वेरिएबल मौजूद नहीं है, वहां वेरिएबल है। जैसे हमने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 और 5 हमने देखा था, जहां पर 2 अवेलेबल भी नहीं था तो 2 की पावर 0 थी। इसी तरह जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। क्यों नॉट डिफाइन होती है, ये मैंने आपको यहाँ पे ड्राइव कर दी, ठीक है, डायरेक्ट बताने की जरूरत नहीं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देख लिया आपने, पॉलिनोमियल के बारे में सारी हिस्ट्री देख ली आपने, ठीक है। चलिए, आपने कोफिशिएंट देख लिया, और क्या बचा आपका, बस खत्म हो, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। एक्सरसाइज 1.1 आपकी बहुत अच्छी है, ये 2.1, चलिए 2.1 पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके ऊपर कोई भी कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पर मुझे बताइएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1, 2.1 में आपको क्या दे रखा है, p y p x, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस हम p से करते हैं, और p के अंदर जो भी टर्म मौजूद होती है, जो भी अल्फाबेट मौजूद होता है, वो वेरिएबल होता है। यानी यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आपके पास x वेरिएबल है, ठीक है। इसे ध्यान से देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस में टीचर हो सकता है घुमा दे आपको, तो आपको सिर्फ लकीर का फील नहीं बताना, वरना आपको कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। अब आपके पास जैसे ग्राफ दे रखा है, फर्स्ट पार्ट का आपको ये ग्राफ दे रखा है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जब आपको पता चल गया कि x इज अ वेरिएबल इन योर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पर x वेरिएबल पता चल गया, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसकी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ x होगी, वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे वैल्यू ऑफ x को, वैल्यूज ऑफ x एट विच द एक्सप्रेशन बिकम जीरो, जहां px 0 हो जाए, जहां y 0 हो जाए, वो होगी पॉलिनोमियल ऑफ, वो होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, जब यहां पर आपको दे दिया यहां पर कि
जब आपको px से यहाँ पर पता चल गया कि x जो है वो आपका वेरिएबल है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी। यानी जो भी ग्राफ आपके x एक्सिस को टच करेगा वो x की वैल्यू होगी, क्योंकि पूरे x एक्सिस के ग्राफ पर ही y जीरो है। तो y जीरो हमें लाना है, यानी px हमें जीरो लाना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के, जहां y जीरो होना चाहिए। y जीरो कहां पर है? पूरे x एक्सिस पर। y पर अगर कोई भी ग्राफ टच कर रहा है, इस पॉइंट पर कोई भी ग्राफ टच कर रहा है, तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगी। यानी अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ सीधी लाइन है, पैरेलल लाइन है टू द एक्स एक्सिस, और ये लाइन सिर्फ y एक्सिस को टच कर रही है, x एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रही। समझ आया? Not understood. नहीं आया? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। मैंने आपको क्या बताया था? y इज इक्वल टू px आपके क्वेश्चन में दे रखा है। px से आपको पता चलेगा, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना वेरिएबल क्या है, ठीक है? वेरिएबल अगर आपके पास पता चल गया तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जिस पर आपकी एक्सप्रेशन जीरो है। तो वैल्यू ऑफ y हमें पता करनी है, वैल्यू ऑफ y पता नहीं करनी, वैल्यू ऑफ x पता करनी है, क्योंकि x वेरिएबल है, ठीक है? वैल्यू ऑफ x at which y is equal to 0 या px is equal to 0, क्योंकि px एंड y बराबर है, ठीक है? तो x की वैल्यू पता करनी है हमें। सेकंड ग्राफ अगर हम देखें तो सेकंड ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है? ये क्या है? आपके x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस यहाँ पर वेरी करेगी, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पूरे, सिर्फ यहाँ पर y की वैल्यू जीरो होगी और x की वैल्यू जीरो होगी, ये तो ओरिजिन है। लेकिन अगर हम x एक्सिस की पूरी बात करें तो इस पूरे x एक्सिस पर फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी y की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है? तो हमें y की वैल्यू जीरो निकालनी है। x की किस वैल्यू पर जीरो होगी? मान लो इस पॉइंट पर ग्राफ ने आके कट किया, तो ग्राफ ने जिस जिस पॉइंट पर x को कट किया होगा वहां पर y जीरो होगा। तो यहाँ पर कितनी बार कट किया है? एक बार, यानी कितने जीरोस होंगे? 1 जीरोस होंगे। तो हमें, अच्छा, इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बना देते हैं क्वेश्चन को। मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल जहां पर लिखा है x इज इक्वल टू पी वाई, ओके? देन फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। एक्सरसाइज 2.1 में तो आपने डायरेक्ट रख लिया होगा कि x एक्सिस को कट करने वाली जितनी भी बार ग्राफ कट करेगा x एक्सिस को, इतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को पलट दिया, x इज इक्वल टू पी वाई कर दिया, और आपको पास ग्राफ मैंने दिया है ये, सॉरी, ये आपके पास ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है? ग्राफ ये इधर से जाता है और ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर बताएं कितने होंगे? So 3. क्यों? सर 3 सर, क्योंकि ये 3 बार इस पे कट कर किसको? रहा है, किसको y कट कर एक्सिस रहा को। है? y एक्सिस को। गुड। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमें कट किसको कर रहा है, वो p के अंदर में होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल x नहीं है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में वेरिएबल आपके पास y है, तो आपको y की वैल्यूज चाहिए। कौन सी वैल्यूज y की? जहां पर x आपके पास जीरो हो जाए। तो पूरी y एक्सिस पर माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी x जीरो होगा, ठीक है? और वैल्यूज कितनी आ रही है? एक वैल्यू ये आ रही है y, एक ये वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है, यानी 3 जीरोस आ रहे हैं, ठीक है? अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपके पास चाहे कोई भी ग्राफ आ जाए, आप आराम से निकाल लेंगे। सिंपल फंडा क्या है इसमें? ये है कि आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपको सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करने, ये याद रखना। एनसीईआरटी को सिर्फ ऐसा नहीं है कि पार्ट एक्सरसाइज 1 में जो ये कितने ग्राफ दे रखे हैं, 6 ग्राफ दे रखे हैं, सिर्फ यही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। टीचर का अगर दिमाग हिला तो कुछ अपने पास से भी बना के दे देगा। अगर टीचर ने दे दिया आपको, मैं इसको मिटा देता हूं। प्रैक्टिस करा करते हैं हम थोड़ी सी।
विदाउट एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, x इज इक्वल टू pt बन सकता है। ग्राफ आपको ये दे दिया p, ये दे दिया s, ये आपके पास ग्राफ है। तो बताइए मुझे कितने जीरोस होंगे? 7. 1 0 होगा। सर 1 सर 1. अच्छा, अब मान लीजिए ग्राफ थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हुई तो वापस इधर आ गए। अब कितने जीरोस होंगे? 7. सर 1. 7. सबा अहमद, कैन यू हियर मी? 1 कैसे बताएं सब लोग? सबा, मोहतशम मलिक, 2 सर। 2 0 होंगे। चलो, कोई तो मुझे अलग मिला। रोमेश आल नसर, सोनाली, सर 1. 1। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि वेरिएबल आपको कहां से पता करना है, यहां से। तो वेरिएबल आपके पास t है, ठीक है, t वेरिएबल है, यानी जो ग्राफ t एक्सिस को कट करेगा और जितनी बार भी कट करेगा ग्राफ इतनी वो होंगे जीरो। आपके पास t एक्सिस कौन सा है? ये वाला एक्सिस है, ठीक हो, ये 1 टाइम कट कर रहा है बस, तो जीरोस कितने होंगे? 1 0 होगा इसका। ठीक है, हमें s को तो देखना ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, s t एक्सिस पर s 0 होगा, तो हमें s इज इक्वल टू 0 लेके आना। तो p के अंडर में जो भी टर्म हो यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है, चाहे वो x हो, y हो, t हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, उसी एक्सिस को आपको देखना है कि वो एक्सिस कितनी बार कट हो रही है ग्राफ से। शाबाश, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कोई और क्वेरी इससे रिलेटेड क्विकली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको मैं जो समझाता हूँ वो समझ आता है या नहीं? तो मैं कोशिश करता हूँ कि जीरो से शुरू करूँ और फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी करूँ, ताकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। मेन चीज है आपको ये देखना है कि आपको आइडेंटिफाई क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। ग्राफ कोई भी आ सकता है, सिर्फ जो 6 ग्राफ एनसीईआरटी में देख रहे हैं उसके आंसर नहीं रखते हैं आपने, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि वेरिएबल क्या है और वो वेरिएबल वाला जो एक्सिस है वो कितनी बार कट हो रहा है, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर वो कुछ भी चेंज कर सकता है, ये याद रखना। क्वेश्चन जरूरी नहीं है सारे एनसीईआरटी से हैं, एमसीक्यूज में इतने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आरएस अग्रवाल भी इनफ नहीं है एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज करने के लिए आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या निकालना है। जब भी जीरोस निकालने हैं ग्राफ में, आपको सिर्फ देखना है कि पी के अंडर में कौन सा वेरिएबल है मौजूद, पी के अंडर में कौन सा अल्फाबेट है, जो भी अल्फाबेट है उसका एक्सिस कहां पर है वो देखना है। ये जैसे b इज इक्वल टू पी है, ठीक है। अगर ए वाला एक्सिस वर्टिकल वाला है तो वर्टिकल में देखना है ग्राफ कितनी बार कट हुआ, 2 बार कट हुआ तो 2 0 2, ठीक। तो खैर ये थी बात, और पॉलिनोमियल की हिस्ट्री मैंने आपको पूरी बता दी, ठीक है। उसको बहुत ही ध्यान से 2 बार, अच्छा उसके नोट्स खुद चाहो अगर बना लेना उसके नोट, तो उसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। Thank you, sir. नेक्स्ट क्लास में Thank you, sir. इंशाल्लाह Thank वेडनेसडे you, को। sir.